हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग पुष्पा के साथ। फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप लोग से साथ में शेयर कर रही हूँ कि छठ पूजा में कोसी कैसे भरते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था फ्रेंड। तो घर पे आंटी कोसी भरने का मतलब मानी थी छठ पूजा में। तो इस साल कोसी भी भरी हैं, तो अगले साल भी भरी थी और इस साल भी। तो फ्रेंड, अगले साल हम लोग कोसी भरे थे, तो उसका वीडियो मैंने फुल मतलब लिया था, लेकिन किसी वजह से वो वीडियो कट गया है। लेकिन मेरा उसमें अच्छा खासा व्यू भी आ जाता है। हर साल व्यू बढ़ जाता है छठ पूजा में। तो इस साल मैंने पूरा फुल वीडियो इसमें डाला है फ्रेंड। मतलब पूरा अच्छे तरीके से वीडियो कैप्चर किया है कि कोई भी फ्रेंड जो न्यू है उनको पता नहीं होता है कि मतलब कोसी कैसे भरते हैं। तो फ्रेंड, आप मेरे वीडियो को देख के भी जान सकते हैं कि कोसी कैसे भरा जाता है। और इसके बाद फ्रेंड, सभी के गाँव में अलग अलग तरीके से भी होता है। तो मेरे यहाँ पे हम लोग जयसवाल हैं, और तो मेरे यहाँ पे कैसे कोसी भरा जाता है फ्रेंड, मैं यहाँ पे सब आप लोग को डिटेल्स बता रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये है गमछा, और यहाँ पे आप जितना भी गन्ना आपको बेजोड़ गन्ना लेना है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो जितना आपको गन्ना लेना है वो ले सकते हैं। और ये जो गमछा है फ्रेंड, इसमें गमछा में आप गोटा गोटा फल रख दीजिए और लड्डू रखना होता है। देखिए यहाँ पे आंटी जो है वो लड्डू भी रख रही हैं। ठेकुआ रखना होता है। चूड़ा चूड़ा जो भाजा बोलते हैं, चूड़ा भाजा जो होता है उसको रखना होता है। तो ये सब, और चना भी रखना होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिएगा, एक एक करके आंटी सब रखती जाएंगी। तो इसको गन्ना को फ्रेंड ये अच्छे तरीके से खड़ा करना होता है, अच्छे तरीके से बांध कर कि गिरे नहीं। और जो गमछा में ये सारे फल को, और इसमें ठेकुआ वगैरह सब गोटा भरा हुआ है फ्रेंड, और इसको गन्ना के ऊपर में लटका दिया जाता है। और अच्छे तरीके से फ्रेंड इसको ये गांठ अच्छा तरीके से बांधा जाता है, ताकि ये सुबह में ये जो कोसी भरने का जो नियम है, सुबह में भी फिर से चला जाएगा घाट में। इसी तरह से सेम किया जाएगा जैसे यहाँ पे किया गया है, वैसे सेम मतलब गंगा घाट पे चला जाएगा, मतलब भोर में एकदम। तो कोसी पहले भर लिया जाता है, उसके बाद फिर सुबह में रख दिया जाता है। और इसके बाद फ्रेंड देखिए, इसमें उपटन लगाया जा रहा है। जितना भी यहाँ पे गन्ना रखा हुआ है ना फ्रेंड, बहुत जन इनको गन्ना ही बोलते हैं और बहुत जन इसको ऊख भी बोलते हैं। तो इसके बाद इसमें उपटन लगाया जाता है। तो जितने सारे हैं सब में लगा दिया जाएगा उपटन। और उपटन लगाने के बाद फ्रेंड फिर इसमें सिंदूर लगाया जाएगा। फ्रेंड, मेरे वीडियो आप लोगों किनको किनको पसंद आता है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद फ्रेंड देखिए, इसमें सभी में 5-5 करके सिंदूर का टीका लगा दिया जा रहा है फ्रेंड। तो जिनको भी कोसी भरने का रस्म पता नहीं होगा, तो ये वीडियो देख के आप लोग सीख भी सकते हैं। तो मैं भी फ्रेंड ये वीडियो देखकर सीख भी ले रही हूँ कि कोसी कैसे भरा जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब आंटी लोग भी आई हुई थी, तो उन लोग बता भी दे रही थी कि ऐसे ऐसे करना है फ्रेंड। और इसके बाद फ्रेंड देखिए, ये कितना सुंदर रंगोली बना हुआ है। तो एक आंटी आई थी भाभी, वो रंगोली बनाई है, बहुत खूबसूरत बनाई है फ्रेंड, अबीर से आटा हल्दी ये सब लेकर। और देखिए फ्रेंड, ये कोसी भरने का यहाँ पे कलश रखा हुआ है, मिलता है। उसके नीचे फ्रेंड अक्षत्र छीटा जा रहा है। कोई भी फ्रेंड जब कलश हम लोग रखते हैं, तो आप लोग सभी को पता है कि उसके नीचे अक्षत्र रखा जाता है। तो फ्रेंड ये जो कलसी है, तो ये कलसी, इसको कोसी बोलते हैं फ्रेंड। तो कलसी में 5 गोटा गोटा फल रखेंगे। तो जो भी मौसमी फल है फ्रेंड पूजा में वो चढ़ता है, तो वो सभी हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे नींबू हो गया और पानी फल, जो भी आपकी फल, जो भी फल मतलब फ्रेंड आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। और छोटा छोटा लेना है, नहीं तो कलसी में नहीं अटेंगी। तो अच्छे तरीके से इसमें हटाना है फ्रेंड। देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो फ्रेंड, किसके किसके घर में इस साल कोसी भरा जाता है? बहुत सारे फ्रेंड लोगों का ऐसे छठ पूजा में है फ्रेंड कि मतलब नियम होता है कि हर साल मतलब छठ पूजा भी होगा और कोसी भी भरा जाता है। और बहुत सारे लोगों का होता है कि मतलब मानसिक होता है तभी भरते हैं। तो आंटी यहाँ पे फ्रेंड मतलब मानसिक की थी कि मुझे कोसी भरना है, तो इसलिए भर रही हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसके ऊपर ठेकुआ भी रख दिया गया, और ठेकुआ के ऊपर में एक मिट्टी का मतलब बाटी रखा गया है। तो इसमें चावल रख के और चौमुखी दिया इसमें रख दिया जाएगा। और फ्रेंड देखिए, चारों तरफ दिया को सजा दिया गया है। दिया पूरा जितना दिया आप रख सकते हैं, जितना आप इसमें दिया जलाएंगे दिखने में उतना ही खूबसूरत लगता है। और देखिए ये चौमुखी दिया तेल से भर गया है फ्रेंड, भर दिया गया है। और रात भर फ्रेंड ये दिया जलना नहीं चाहिए। जो यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि जो को मतलब उपवास करते हैं, तो जो ये मानसिक किया होता है वो इसके पास ही फ्रेंड रहेंगे। दिया को इसको कोशिश जो है फ्रेंड छोड़ के अकेले जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिया भूतना भी नहीं चाहिए फ्रेंड। तो रात भर इसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। तो आंटी यहाँ पे रात हो जाएगा, तो फिर आंटी यहाँ पे बगल में फिर मतलब थोड़ा लेट भी जाएंगी, और तेल वगैरह कम होते जाएगा तो यहाँ पे भरती जाएंगी। इसी तरह जो दिया वगैरह है, उठकर भोर में फिर कोसी उठकर चल जाएगा घाट पर।
और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए छोटा छोटा ढकना भी लिया गया था, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है। तो छोटे छोटे जो ढकना है मिट्टी का पात्र जो है, इसमें सभी में फ्रेंड फल और ठेकुआ भरा जाता है। आपकी मर्जी है फ्रेंड, तो आप साड़ी का अगर माने होंगे तो आप साड़ी भी बांध सकते हैं। और जितना भी आप मतलब ये फ्रेंड कोसी भरना है, नियम बोला ही गया है कोसी भरना, मतलब घर भरने के लायक होता है। जितना भी आपकी मर्जी है, जितनी आपकी खुशी है अब आप उतना भर सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे फूल का माला जो ये ऊख है उसके ऊपर में चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी है, भाभी है और मेरी भाभी है, बुआ लोग हैं, दीदी लोग हैं, सब मिलकर मतलब यहाँ पे आई हुई हैं, गुड्डू भी हैं। तो सभी को हम लोग मिलकर सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा भी लगता है फ्रेंड, घर में अगर छठ पूजा होता है तो घर में काफ़ी उत्साह बना रहता है। और तो यहाँ पे बैठकर फिर हम लोग थोड़ा सा बोले कि चलो वीडियो आप लोग थोड़ा कैप्चर कीजिए, तब तक यहाँ पे मैं दिया बाल लेती हूँ। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि फ्रेंड वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड पान का पत्ता ले गया है, मतलब लेके आए हैं, मैं ले गया बोल रही थी, लेके आए हैं। और उसके बाद पान के पत्ते को भी इसी तरह सजा देंगे। अगर इसके ऊपर आप बाटी रख सकते हैं तो बाटी भी रख सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड आप यहाँ पे सजा भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग फल को तो नीचे नहीं रखा जाता है। तो इसलिए जितने भी फल है वो सबको देखिए पात्र, मिट्टी के जो पात्र हैं उसमें रखा गया है। और यहाँ पे जो साइड साइड में जो दिया होता है फ्रेंड उसको भी जला दिए जाएंगे फ्रेंड। उसके बाद धूपकाठी दिखाकर गोड़ लग लेंगे। आपकी छठ मैया से जो भी आपका मानसिक है वो आप बोल दीजिएगा कि माँ आप मेरे ये मानसिक पूरा किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। तो फ्रेंड किनके किनके घर में छठ पूजा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी आंटी हैं तो जो पूजा कर रही हैं, तो वो आंटी ही उपवास करती हैं। तो फ्रेंड सभी कोई पारा पारी करके हम लोग मतलब यहाँ पे सभी को कोई मिलकर सब सजा उजा दिए, और उसके बाद सब गुड़ वगैरह लग लिए हैं। माँ को फिर बोलते हैं कि भगवान माता रानी छठ मैया जो भी भूल चूक हो वो आप मना कीजिए, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा अपने बच्चे समझकर। तो छठ पूजा में बहुत ये सब का मतलब ध्यान रखा जाता है फ्रेंड। थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो बार बार उनसे माफ़ी मांगा जाता है फ्रेंड। और फ्रेंड जो ये कोसी भरने का जो पूजा होता है फ्रेंड, तो गंगा घाट से आने का आते हैं जब फ्रेंड, तो उसी समय तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एकदम, मतलब संध्या जो बोलते हैं शाम, तभी करना चाहिए, ज़्यादा बेला नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड जिनको जिनको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, गुड नाइट।